हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग यार। क्या हाल चाल है सबके। तो आज हमारे साथ हैं सुधांशु। इनके आए हैं 98.85 परसेंटाइल, राइट सुधांशु। 98.5। इनके आए हैं नॉट 85। 98.5। देखिए, 98.85 और 98.5 में बहुत फर्क है यार, ठीक है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम सुधांशु से ही जानेंगे। बट सुधांशु के आए हैं 98.5 परसेंटाइल, दैट टू इन कैट 2025, जिसको ऑलमोस्ट 90% जनता बता रही है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुधांशु, आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने बारे में। So, hello everyone. I'm Sudhanshu. I'm currently pursuing the third year of my BCom honors from Shriram College of Commerce. This year, as he told you guys, कि मैंने इस साल कैट दिया था. And apart from that, academic profile being this, and I live in Delhi. For अगर किसी को वो doubt हो. परफेक्ट, थैंक यू सुधांशु। तो सुधांशु, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस ऑन स्कोरिंग 98.5 परसेंटाइल, क्योंकि नो मैटर इफ यू गेट अ कॉल और नहीं, बट 98.5 परसेंटाइल इटसेल्फ सेज इट, राइट। वो अपने आप को बताता है। तो सुधांशु, आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था? मतलब आपने सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आपने कोचिंग ली थी या ये प्रिपेयर्ड ऑन योर ओन? So I took coaching. I took from Times and their offline weekend batch. So that I started in February. But as for preparation, I did I did the coaching classes on and on, like continuously. But for the self preparation, really started from like September and May. I would say September. अच्छा, बट कोचिंग भी कंटिन्यू रखी थी आपने? कोचिंग तो कंटिन्यू थी, मेरी कोचिंग वीकेंड्स पे आई यूज टू गो, बट अगर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन जस्ट डोंट ओनली मैटर्स की कोचिंग, बट करेक्ट। सेल्फ स्टडी कितना करते हो आप. करेक्ट, मैं मतलब ये हमेशा बोलता भी हूँ उन लोगों को कि कोचिंग इज जस्ट 20-30%। रेस्ट 70 to 80% इज आपकी प्रिपरेशन, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर एग्जैक्टली. रहे हो। तो सुधांशु, कोई आइडियल मंथ बताना चाहेंगे आप कि हाँ, इस मंथ से वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जैन फेब या दिसंबर? See, it depends upon the person to person. Ki like, for example, if you are talking about a person with an IIT background, for him, 2 महीने would be enough because he has a करेक्ट। उसने JEE advanced किया गया. For him, it's very easy. CAT is very easy for him. But for a person who doesn't have any background of competitive exams or is from like an arts background with no idea of maths even in 12th, तो उस एरिया में I would say कि an ideal I would say is around June July. जून जुलाई, राइट। और अगर कोई एवरेज से बिलो स्टूडेंट हो उसके लिए? I would say if you have time and if you are like determined, June would be enough. But still, if you have like कोई particular problem है कि like baths नहीं समझ आती नहीं हो रहा, then I would say if that's the case, February से कर सकते हो. You can start ओके, February or March. ठीक है। थैंक यू सुधांशु। और सुधांशु, ये बहुत बच्चों का ना ये डाउट रहता है, बहुत कमेंट आते हैं, भैया कोचिंग में ये पढ़ा रहे हैं, भैया ये मैं क्या अरुण शर्मा की बुक भी ले लूं, भैया मैं वो भी ले लूं, भैया मैं ये रिसोर्स ले लूं, वो रिसोर्स ले लूं। तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि यार, जब तुमने कोचिंग ज्वाइन की है तो Hmm. वाई यू वांट टू गो ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज, राइट? क्योंकि वो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन Hmm. बनते हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है? See, पर्सनली मैं इसमें थोड़ा डिफरेंट टेक है. आई वुड से कि फोकस ऑन वन ट्रैक. लाइक करेक्ट। या तो कोचिंग करो तो 100% कोचिंग करो. बट व्हेन यू से ना कि 100% कोचिंग, इट्स नॉट कि ब्लाइंडली जो कोचिंग वाले कह रहे हैं फॉलो दैट. बिकॉज इन लॉट ऑफ केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मॉक्स हर कोई कहता है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट के मॉक्स देने चाहिए. इट्स नॉट दैट कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के खराब होते हैं, जस्ट दैट कि हर इंस्टीट्यूट की अपनी अप्रोच होती है मॉक्स की. इफ यू सी दिस ईयर ऑल्सो, द मॉक्स ऑफ टाइम्स, इन टाइम मॉक्स द क्वांट सेक्शन वॉज वेरी डिफिकल्ट usually throughout the series. And for the people who gave IMS के mocks, I personally didn't give, but IMS के mocks जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने दिए थे, they all said कि DILR was difficult. सो एक तो वो आ जाता है कि मल्टीपल रिसोर्सेज में डेफिनेटली गो फॉर डिफरेंट मॉक्स. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, समटाइम इट हैपेंस इज कि क्लास में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आया. फॉर मी पर्सनली, मेरे को क्वांट्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं समझ आया था क्लास में ढंग से. तो फॉर ओके। दैट आई रेफर्ड ऑनलाइन वीडियोज ऑफ अदर ऑथर्स, अदर बुक्स आई रेफर्ड. तो उस केस में आप कर सकते हो. बट वेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग और लाइक द कोर्स स्ट्रक्चर, फॉलो वन. कि अगर टाइम उनके हिसाब से करो तो उनके हिसाब से ही करो, कोई और मत कहो कि दो कोचिंग ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं. देन यू गेट कंफ्यूज. प्रिपरेशन एक से करो, बट कोई टॉपिक पर्टिकुलर वीकनेस आ रही है या मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है, फॉर दैट यू कैन रेफर द सोर्सेज. करेक्ट, करेक्ट सुधांशु, मैं भी मतलब यही सजेस्ट करता हूँ। बट अब इनका क्या रहता है ना, मान लीजिए जैसे कौन सा परसेंटेज है। अब इनका हो गया परसेंटेज इज स्मॉल टॉपिक, ठीक है, उस पर या. डायरेक्ट क्वेश्चन आती भी नहीं है, पता नहीं कब आए हैं, बहुत रेयर है वो।
ठीक है, अब वो वो डीआई में स्मॉल ही से पूछे जाते हैं यूजुअली। डीआई में ही पूछे जाते हैं, या तो पीपीएल के साथ उसके क्वेश्चन आते हैं। हम्म। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं कि परसेंटेज हो गया भैया, अब मैं क्या करता हूँ, कोचिंग के तो सारे क्वेश्चन कर लिए, अरुण शर्मा की बुक ले आता हूँ, उससे करता हूँ। क्या मतलब इसका बेनिफिट क्या है? नो इसके दैट्स स्टार्टिंग में वो। कोई बेनिफिट नहीं है। हम्म, मतलब वो मेरा तो तो होते टेक ये हैं। रहता है कि जब आपका कंप्लीट हो जाए सारा सिलेबस, एंड देन यू, अगर आपके पास टाइम है तो देन यू गो फॉर अरुण शर्मा और समथिंग एल्स। राइट, जैसे आपने अरुण कहा कि शर्मा। हाँ, परफेक्शन जैसे कोचिंग में अगर आप कर रहे हो तो गो विद कोचिंग, इधर उधर डाइवर्शन हम्म, नहीं जाना है। बट हाँ, ये पॉइंट आपका हम्म, बहुत अच्छा था कि अगर आपको कोचिंग से कुछ समझ नहीं आ रही है, देन यू कैन गो फॉर सम ऑनलाइन वीडियोस। ओके। या तो सुधांशु, आपका कोई वीकर सेक्शन था? जैसे मेरे पास आते भैया मेरा वीआरसी बहुत वीक है, भैया मेरा कौन सा एलआरडीआई बहुत वीक है, आपका कुछ वीक सेक्शन था क्या? for me it was, I would say VRC was the weaker section in comparison of DILR and quants. uh, मेरा फ्रॉम वेरी अर्ली की ही इंग्लिश में थोड़ा सा VARC इन माय CUT ऑल्सो आई wasn't able to score like 200, एक मार्क्स का एक नहीं, क्वेश्चन मैंने गलत हो गया था तो केसेस इंग्लिश बहुत वाज अ देखे हैं बिट। जिनका कॉन्स और एलआरडीआई अच्छा होता है, बट उनका वीआरसी हाँ। वीक जरूर होता है, ये मतलब मैंने बहुत या केसेस देखे हैं। या बट ठीक है, हाँ प्लीज गो ऑन। या तो उल्टा भी होता है काफी केसेस में, हाँ, लाइक उल्टा भी VRC होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत LRDI इज अच्छे नहीं होते हैं। डिसेंट एंड क्वांट्स जस्ट कट ऑफ क्लियर हाँ, होती है काफी लोगों की। करेक्ट, करेक्ट। तो दैट इज द केस। मेरा पर्सनली VARC वाज अ बिट ऑफ लैकिंग, अगर मैं एज कंपेयर टू माई क्वांट्स और DILR देखूं। ओके, तो उसको आपने कैसे, मतलब अब बच्चों को क्या रहता है ना, भैया मेरा वीआरसी बहुत वीक है, तो आप उसी को हम्म। एकदम पैनिक होकर बैठ जाते हैं कि भैया वीआरसी बहुत वीक है, वीआरसी क्या करूं, उसके चक्कर में उनके क्या लगता है, कौन सा एलआरडीआई की प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो हम्म। कौन सा एलआरडीआई को देखते नहीं। अब क्या करते हैं, वीआरसी को एकदम परफेक्ट बना लेते हैं। अब मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि तीनों तीनों को बैलेंस रखो। अगर थर्टी थ्री हम्म। थर्टी थ्री थर्टी थ्री नहीं दे पा रहे हो तो वीआरसी, अगर आपका वीक है तो वीआरसी को 40 दो, रेस्ट को थर्टी हम्म। थर्टी दो, बट तीनों को हम्म। बैलेंस रखना। अब ये क्या करते हैं, दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर वीआरसी वीआरसी, उसका तो कोई यूज नहीं है, राइट? अब इसमें मैंने थोड़ी सी अप्रोच ली थी। वेल, अ लॉट ऑफ पीपल वोंट रिकमेंड एंड आई वुड आल्सो नॉट रिकमेंड टू टेक दिस अप्रोच, इट्स अ रिस्की अप्रोच। बट आई रियलाइज कि मेरा VRC इज वीक, इट वाज वीक स्टार्टिंग से। बट मैंने जैसे कहा कि मैंने अपनी सेल्फ स्टडी मेनली सितंबर में स्टार्ट की थी। तो व्हेन एट दैट टाइम आई सॉ कि मेरे LRDI वाज गुड, मेरे को क्वांट्स में थोड़ा वर्क करना था बट इट वुड बी ग्रेट, और VRC वाज डिसेंट इनफ कि मेरी 90 to 95% आ रही थी मॉक्स में। लाइक मॉक्स के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं कट ऑफ क्लियर होते हैं 90-95% हिट कर रहा था। तो फॉर VARC आई डिडंट डू एनी सेपरेट प्रैक्टिस, आई जस्ट गेव मॉक्स एंड कभी कभार बीच में सेक्शनल दे देता था। आई पुट माई मेन फोकस ऑन कॉन्ट्स एंड LRDI, जिससे कि ओके, मेरा एटलीस्ट परसेंटाइल, कॉज इफ यू हैव टू स्कोर 99 ना, यू बेसिकली नीड टू गेट 99 परसेंटाइल इन ओनली 2 सेक्शंस, तो उससे हो जाती है। अगर तीनों सेक्शन में 99 ला रहे हो तो फिर आपकी 100 के पास ही पहुंच जाती है परसेंटाइल, इफ यू सी दैट वे। तो वो होता है कि अगर आपका एक सेक्शन वीक है ना, रादर देन पैनिकिंग, जैसे आपने कहा कि रादर देन पैनिकिंग की सारा टाइम उसी सेक्शन में कर रहे हो, आई पर्सनली डिड वाज कि एक बेंच तक ले आए कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, कि इस कारण करेक्ट, मेरे कॉल्स की दिक्कत ना है, कट ऑफ क्लियर हो रही थी, फिर आई फोकस मेनली ऑन दी अदर 2 सेक्शंस एंड इसकी बस एक थॉरो प्रैक्टिस रखते रहा पूरे मॉक्स के थ्रू एंड ऑल। परफेक्ट। तो जैसे सुधांशु आपने कहा कि वीआरसी वाज योर वीकर सेक्शन, तो उसमें आपके कितने परसेंटाइल आए हैं? 93.4। नाइस, 93.4 सही है। मतलब फ्रॉम यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक्स, राइट, बेसिक्स टू एडवांस। या मतलब आपके पहले वीआरसी के पहले मॉक में कितने आए थे, या पहले सेक्शनल में कुछ आपको? पहले सेक्शन में आई डोंट, वैसे तो एक तो परसेंटाइल यू कांट कंपेयर फ्रॉम जो मॉक्स की होते हैं, करेक्ट, क्यों जो मॉक्स परसेंटाइल होते हैं इट्स लाइक ओनली हाँ, 3-4 हजार पीपल दे रहे हैं, एंड दोस्त 3-4 हजार आर द सीरियस पीपल जो दे रहे हैं जेन्युइनली दे पढ़ रहे के, हैं, एंड उसके साथ साथ जो वो लोग दे रहे हैं सब लोग घर पे दे रहे हैं। तो एक घर का करेक्ट, कंफर्ट और एक एग्जाम रूम का एग्जाम सेंटर का वो एनवायरनमेंट इज बहुत डिफरेंट। तो डिफरेंट। उसमें बट मेरे को याद नहीं, बट आई गेस इतनी ही थी, अराउंड एट कट ऑफ ही क्लियर हुई थी, बेरली 86 के अराउंड थी। ओके, ओके सुधांशु, और ये जैसे आप कह रहे थे कि आपने सेल्फ स्टडी सितंबर से स्टार्ट किया था, एंड या कोचिंग आपने फेब बोला था, राइट, फेब या जुलाई, या फेब से स्टार्ट किया, तो कोचिंग आपने कंटिन्यू रखी। बट ऐसा तो नहीं है कि आप कोचिंग जब सिर्फ कोचिंग ही करते हो, कोचिंग के बाद भी पढ़ते ही होंगे, राइट? या लाइक फॉर माई मी इट वाज कि कोचिंग कोचिंग का जो होमवर्क है थोड़ा सा दैट, एंड जो वीकली मॉक्स चलते थे हमारे, वीकली बाय वीकली आई यूज टू गिव दैट, जो लाइव मॉक्स होते थे एम कैट्स टाइम के, एम कैट्स होते हैं, IMS का आई डोंट नो क्या सिम कैट्स होते हैं, आई गेस, नॉट श्योर। तो आई यूज टू गिव दैट वीकली एंड होमवर्क एंड क्लास का वर्क, नॉट कि ऐसे कि पर्टिकुलर ये टॉपिक वीक है तो मैं इसकी वीडियो सर्च कर रहा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ, इसकी बुक लगा रहा हूँ एंड ऑल, वो नहीं किया था मैंने।
ओके, और सितंबर से आपने कोचिंग बिल्कुल ही क्विट कर दी थी, या फिर मतलब सितंबर सितंबर से क्या तक हमारी स्ट्रेटेजी? और सितंबर तक हमारी क्लासेस थी। सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर में हमारी क्लासेस मैंने मिस करी थी 2-3 वीक्स, बिकॉज तब हमारा प्लेसमेंट सीजन चल रहा था। तो उस कारण आई वॉजेंट एबल टू गो क्लासेस। उसके बाद तो हमारा सिलेबस वॉज लाइक ओवर टिल अक्टूबर 2nd वीक, अक्टूबर ओके। 2nd 3rd वीक। उसके बाद क्लासेस नहीं थी सच। ओके, एंड सितंबर से आपका क्या स्ट्रेटेजी था सुधांशु? जैसे आपने कहा कि सितंबर से आपने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया विद अ गुड, एट अ गुड पेस, तो सितंबर से आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? फ्रॉम सितंबर माई स्ट्रैटेजी वाज फर्स्ट कि सितंबर में आई सिट एंड देखा कि किसकी सबसे पहले क्वांट्स, बिकॉज आई सॉ कि वी आर सी एज आई टोल्ड कि 90 to 95 आई वाज हिटिंग, तो आई थॉट कि इट्स फाइन। इससे ज़्यादा आई शुड, बट आई डिडंट वो कि वी आर सी को अगर तुम्हें परफेक्ट करना है ना तो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। वी करेक्ट। आर क्वांट्स यू कैन स्टिल कि एक महीने में करके 4 टॉपिक्स करके क्वेश्चंस हम्म। करके यू कैन क्रैक, बट फॉर वीआरसी इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। फॉर मी पर्सनली आई बिलीव कि वीआरसी को ठीक करने के लिए यू नीड 2 to 3 months आराम से, विद प्रॉपर बेसिक फंडामेंटल्स, ग्रामर करनी, वर्ड पार करनी, देन डेली रीडिंग एंड ऑल। करेक्ट। तो सितंबर में आई सैट एंड आई रोट डाउन मेनली क्वांट्स के टॉपिक्स एंड एलआरडीआई के पर्टिकुलर टॉपिक्स विच नीड वर्क एंड स्टार्टेड डूइंग दोज। आई रेफर टू माई नोट्स जो कोचिंग के थे, जिनमें मेरे को, जैसे आई टोल्ड कि मेरे को कोचिंग में कई कई के नोट्स मेरे नहीं बन पाए ढंग से या फिर मेरे को समझ नहीं आया कोचिंग में, आई सर्च वीडियोज फॉर दैट। एंड वो सब मैंने सितंबर से स्टार्ट किया। इन अक्टूबर आई लैग्ड अ बिट बिकॉज प्लेसमेंट सीजन्स, फिर उसके बाद प्लेसमेंट के बाद और मन नहीं करता थोड़ा पढ़ने का 2-3 हफ्ते। उसके बाद फ्रॉम करेक्ट। नवंबर आई स्टार्टेड अगेन। तो एंड फ्रॉम नवंबर माय मेन गोल वाज कि जितना सिलेबस हो गया है उसको करते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक का आ रहा है बीच में दिक्कत मॉक्स में, विल लुक इनटू दैट एंड डू दैट, नहीं तो मॉक्स एंड एनालिसिस ऑफ मॉक्स। ओके। सुधांशु, बहुत से बच्चों का ये रहता है कि भैया पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन वी विल गो फॉर मॉक्स, क्या दिस स्ट्रेटेजी इज सही? दिस आई टेल, कोई मेरे से 12th का पूछता है, 10th का पूछता है, दिस इज द मोस्ट वियर्ड स्ट्रैटेजी। ना कभी सिलेबस होगा ना फिर कभी मॉक्स करेक्ट। होंगे। हाँ। ठीक है, तो बेस्ट इज कि मॉक्स देते रहो साथ साथ। एक होता है कि खाली मॉक्स ही दे रहे हो आप सिलेबस छोड़ देते हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मॉक्स देखते रहो बट साथ साथ सिलेबस करो, लाइक दोनों पैरेलल चलाओ। अगर आप खाली वेट करोगे ना कि एक दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मॉक दोगे, फिर होगा क्या, जब तक सिलेबस खत्म होगा ना तब तक इतना ही कम टाइम बच जाएगा कि लाइक 2-3 हफ्ते पहले खत्म हो रहा है कि मॉक्स क्या ही दें अब रहने ही देते हैं, अब तो सीधा पेपर ही देंगे मॉक के लिए, तो करेक्ट। वो हो जाता है। हाँ, ये तो सही काफी बात है। होता है लोगों के साथ। काफी वही। काफी लोगों का मतलब काफी लोगों का ये रहता है कि भैया पहले सिलेबस खत्म हो जाए फिर जाएंगे मॉक्स के लिए। बट ठीक है। सुधांशु, एनालिसिस कैसे करते थे आप मॉक्स का? क्योंकि कैट के प्रिपरेशन में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम्म। आपने एनालिसिस किस तरह किया? तो फॉर एनालिसिस आई यूज टू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हर सेक्शन का अलग वे होता है। लाइक वीआरसी में ऑब्वियसली पूरा तो अटेम्प्ट नहीं कर पाते आप, तो पैसेजेस एंड डीएलआर में भी सेम। तो वीआरसी और डीएलआर में द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाज कि जो जो नहीं करे अटेम्प्ट उनको पहले अटेम्प्ट करो बैठ के, जो जो मिस कर दिए थे, एंड एनालिसिस कि आपने क्यों मिस करे थे, वो टाइम क्रंच था या आपने सोच के मिस करे थे कि ये नहीं करना, एंड इफ़ यू वर राइट कि ये नहीं करना वॉज बेनिफिशियल और नॉट, या फिर आपको कोई एक स्टेप नहीं समझ आ रहा था। लाइक डीएलआर में यूजुअली ईच सेट इज, आई बिलीव ईच सेट इज सॉल्वेबल। बस वो एक ट्रिक होती है, हर सेट का एक वो लॉजिक होता है, वो पकड़ना होता है। ए भाई वो आपको क्लियर हो जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, वो करना। और फॉर क्वांट्स, क्वांट्स वाज मेनली कि जो जो गलत हुए हैं उनको देखना कि गलत क्यों हुए हैं, एंड ओके। उनका फिर नोट करना कि ये इसलिए गलत हुआ कि मेरा कॉन्सेप्ट में फ्लॉ था, ये इसलिए गलत हुआ मेरे को टॉपिक नहीं पता था, या ये मेरी सिली मिस्टेक हो गई। उसमें डिवाइड करके फिर उस हिसाब से करना। ओके, एंड एलआरडीआई? एलआरडीआई का ही मैं एज अ टोल्ड एलआरडी में कि जो पहले तो सॉल्व करो जो नहीं हुए, और फिर जो गलत हुए हैं उनमें एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ है, कि लाइक ओके। आपने केस ढंग से नहीं बनाया या क्या करेक्ट। था। सुनो, एक चीज और थी, जैसे एलआरडीआई है, अब बच्चे क्या है ना, कौन से उसको मिक्सअप कर देते हैं कि भैया 5 मिनट स्पेंड किया, नहीं हुआ, चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो दो यार मिनिमम, क्योंकि एलआरडीआई के सेट्स हैं। तो इस पे आपका मतलब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुड से कि एलआरडीआई जब सॉल्व करने बैठो तो सेक्शनल की तरह ही बैठो, कि लाइक सेक्शनल या मॉक का ही करो कि यू फर्स्ट 40 मिनट बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई ना 40 मिनट उस पर स्पेंड करो, उसके बाद ही सोल्यूशंस देखो।
क्योंकि करेक्ट। अगर आपका वो होगा ना कि वो सोल्यूशन देख लेते हैं तो फिर वही होगा, बिकॉज आवर ब्रेन इज लाइक कि आलस सबको ही आता है ऑनेस्टली। तो वही होता है कि अच्छा करना है, रहने दो, आंसर देख लेते हैं, क्या सॉल्व करना हो ही जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। जब आप एक्चुअली बैठ के सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि क्या दिक्कतें आई हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। आधे टाइम ये भी होता है कि एक तो होता ही है कि अच्छा 5 मिनट हुए नहीं समझ आया, आंसर देख लो। एक और होता है कि यू सी, अच्छा ये तो ऐसे सेट की तरह था, ऐसे हो जाएगा, आई विल सी द आंसर एंड ऑल। बट उसमें ज़्यादा सेकंड केस इज ज़्यादा वर्स, बिकॉज उस केस में होता क्या है, यूजुअली हर सेट में कोई ना कोई एक और लॉजिक होता है इनहेरेंट, जो आपको बड़ा केयरफुली लुक करना पड़ता है, वरना गलत हो जाता है वो सेट। करेक्ट। और जब आप ये करते हो ना कि ये इस पैटर्न से हो जाएगा, रहने देते हैं, तो आप वो लॉजिक नहीं देखते, उस कारण गलत होते हैं आंसर्स काफ़ी। ओके, थैंक यू सुधांशु। एक चीज और थी, जैसे अभी जनवरी है, बहुत से बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन किया है, बहुत से बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो अभी क्या रहता है, हाउस जोश एकदम हाई, बहुत ज्यादा हाई हम्म, रहता है, भैया ये भी बना लिया वो भी बना लिया। लेकिन थ्रू आउट द ईयर नवंबर तक उसको मेंटेन कर पाना सबके बस की बात नहीं, आपको पता है राइट। मतलब नहीं टेन होता। 90% बच्चे फेल हो जाते हैं उस चीज में। तो हम्म, अभी जैसे आपने कहा कि प्लेसमेंट के बाद आपका भी मन नहीं किया कि यार चलो ठीक है, हाँ। वो रहता है, हर किसी हम्म, का रहता है, तो वो उस हर का रहता माइंडसेट है। को टैकल कैसे करते, आपने कैसे टैकल किया? मैं पर्सनली इसका ही प्रॉब्लम थी मेरी, लाइक मैंने फेब्रवरी में ज्वाइन किया तो मैंने मॉक्स भी डेली किए। मॉक्स तो टचवुड आई हैड द मेंटालिटी कि मैंने सीयूटी एंड ऑल की जो भी मैंने अब तक प्रेप करा, लाइक ट्वेल्थ की सीयूटी की, आई यूज टू मॉक्स में डेली देता रहता था। तो दैट हैबिट हेल्प मी अलॉट कि मैं मॉक्स तो देते रहा, मैंने ये नहीं किया कि एंड में देंगे सिलेबस करके। बट Okay. दिस प्रेपरेशन गैप हैपेंस यूजुअली आफ्टर मार्च एंड लाइक समर वेकेशन में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि Okay. मेनली अगर वन इज मेनली थर्ड इयर्स के होते हैं जो अभी स्टार्ट करते हैं जान में सबसे ज़्यादा, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। बाकी जो पीपल हु आर इन वर्क एक्स और ऑल, वो दे स्टार्ट अ बिट लेट because करेक्ट। they also have some other works. This time it's usually the droppers and the people who are like in the third year or fourth year for engineering. So what happens, second or third year, sorry, like मतलब फाइनल ईयर में स्ट्रेट फ्रेशर्स। तो व्हाट हैपेंस कि समर में जाते हैं तो समर में इंटर्नशिप करते हैं, तो उस टाइम तक आपका पूरा मोराल डाउन हो जाता है, समर में अच्छा करेक्ट। इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम्म। अब बस इसमें पीपीओ मिल जाए, जॉब हो जाए। क्योंकि इन द स्टार्ट आपका सिलेबस हुआ नहीं होता, मॉक देते हो तो मॉक में परसेंटेज आ नहीं रही होती, तो आपका उस कंपैरिजन से वैसे होता है कि कैट तो नहीं होगा, रहने देते हैं, प्लेसमेंट ले करेक्ट। लेते हैं, जॉब ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर करेक्ट। देख लेंगे बाद में, वर्क एक्स बाद हाँ, जाएंगे। तो वो ये सबसे तो, बड़ी दिक्कत होती है। हाँ ये बहुत लोगों से सुना है मैंने कि भैया होगा नहीं, ये तो आप प्लेसमेंट की बात हटा ही दीजिए, वो तो है ही। लेकिन ये इधर क्या रहता है, हाँ, नॉर्मल क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व नहीं हो ना भैया, कैट नहीं होगा। या हो ही नहीं पाएगा, या सॉल्व भी नहीं हो रहा। तो बट ठीक है। हाँ। तो भाई आप लोगों को समझ आया, सुधांशु ने जो बोला, ही हैज स्कोर 98.5 परसेंटाइल। ठीक है सुधांशु, ऑन द एग्जाम और एग्जाम से 2 to 3 डेज पहले क्या माइंडसेट हम्म, था, किस तरह, क्योंकि काफी थॉट्स आते हैं, हम्म। तो उसको आपने किस तरह टैकल किया? प्रेशर भी कुछ अलग सा ही रहता है तब। तो ऑन द एग्जाम डे एंड 2 to 3 डेज बिफोर द एग्जाम। ऑन द एग्जाम डे ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, स्पेशली अगर आपका सेकंड या थर्ड स्लॉट है तो बहुत ज्यादा होता है। करेक्ट, बहुत ज्यादा है। क्योंकि क्योंकि द टाइम यू आर एंटरिंग तुम्हारे को, लाइक फॉर मी इट वाज द सेकंड स्लॉट, द टाइम आई वाज एंटरिंग आई हैड माय फोन ऑन, तो मेरे को तभी से मैसेज आने लग गए थे। एंड सबसे ज्यादा होता क्या, ऑल यू हैव लाइक 4 5 फ्रेंड्स, तो हर किसी के लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग होती है। तो एक कहता है कि बहुत बुरा गया, बहुत मुश्किल था, द अदर वन सेज कि तेरा तो हो ही जाएगा, इजी था, द अदर वन सेज कि हाँ नहीं डिसेंट था, ऐसे था वो था। इट यू ओनली रियलाइज कि कैसा गया वंस यू गिव। तो अगर आपका करेक्ट। सेकेंड और थर्ड स्लॉट है, वन रिकमेंडेशन वुड बी कि अपने स्लॉट टाइमिंग से जब घर से निकलना है ना, उससे 1 घंटा पहले ही उठो, उससे पहले सो, आराम से चिल करो। कोई पॉइंट नहीं है सुबह उठ के, और स्पेशली थर्ड स्लॉट वालों को तो कोई नहीं करना चाहिए कि उठ के हम फर्स्ट स्लॉट करें, पहले देखेंगे एनालिसिस, सेकंड स्लॉट का पता चल जाएगा फिर देने जाएंगे। वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट हाँ, करेक्ट, बहुत से दैट बच्चे इज द करते केस। हैं। वो फिर उसके बाद फॉर 2 to 3 days प्रायर, it's like 2 to 3 days prior, I guess, is more difficult than the exam day, because exam day you had just the anxiety of कि एग्जाम अच्छे से हो जाए, सेंटर टाइम से पहुंच जाओ एंड पेपर इजी आए, वो है। पर 2 to 3 days prior इज लाइक, बिकॉज ऑल द पीपल से कि 2 दिन पहले मॉक्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी मॉक में एक भी गलत हो गया या एक भी परसेंटेज कम आ गई, बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। तो 2 to 3 days प्रायर यू डोंट नो कि करना क्या है, बिकॉज तब तक यूजुअली आपका सिलेबस 90% हो जाता, 80% हो जाता है, बाकी 20% आपने इंटेंशनली छोड़ा होता है कि इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आना है तो कोई पॉइंट नहीं है इतना
मेहनत करके ये एक टॉपिक करना, एंड करेक्ट। आप कुछ कर नहीं पा रहे होते यूजुअली उस टाइम पे। बस आप अपनी फॉर्मूला शीट बना रखे है वो रिवाइज कर लोगे, कोई पीवाईक्यू की वीडियोस देख लोगे, तो एट दैट टाइम एक फ्रस्ट्रेशन सी होने लग जाती है कि बस पेपर होए और खत्म होए। करेक्ट। बस वो उस मेंटालिटी को कर रहा होता है कि आपको उस टाइम पे रिलैक्स रहना होता है, कि टू मच रिलैक्स भी नहीं कि आप जी घूमने जा रहे हो पार्टीज कर रहे हो, ना कि टू मच करेक्ट। कि पूरा टाइम घर बैठ के वेट कर रहे हो कि पेपर अच्छा जाए। तो वो बैलेंस करना होता है। तो आई बिलीव कि अ वीक प्रायर टू एग्जाम इज द मोस्ट क्रूशियल। एग्जाम डे इज जस्ट 50% लक एंड 50% प्लानिंग, की टाइम से निकलना है, ऑल करना है, एंड 50% लक की पेपर उस दिन अच्छा गया, आपकी नींद पूरी है, आप पूरा फ्रेश हो, आपका कहते हैं तबीयत ठीक है, आप सेंटर आप में पेपर इजी आया, वो क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ रखा था, दैट प्लेज द पार्ट ऑन द एग्जाम डे। करेक्ट, आई एग्री विथ यू। ठीक है सुधांशु, एक चीज और थी। अभी मेरी कल किसी से बात हो रही थी, भैया मैं इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, भैया मैं अपने हम्म। दोस्तों को लास्ट बाय बोल के आ रहा हूँ, ये कर हम्म। रही हूँ वो कर रहा हूँ, इस पे मतलब ये इसकी क्या नीड है? इस पे मतलब आपका क्या सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स वगैरह का क्या टेक था? फ्रेंड्स वगैरह का आई वुड ऑनेस्टली से, मैं घूम रहा था, मैं बस लास्ट के 2 हफ्ते नहीं घूमा, वरना आई वॉज ऑलवेज आउट विद माई फ्रेंड्स, लाइक रोज शाम को 6 बजे गेट इज कंफर्म्ड, निकलना ही है। द पार्ट इज दैट कि इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट एंड ऑल वन शुड डू, बट लाइक अभी से करके 1 साल तक बंद रखूंगी, मैं पूरा हाँ। डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी, दैट डजेंट हैपन ऑनेस्टली। वो हर कोई कहता है कि करेंगे वो करेंगे, एंड स्पेशली इंस्टाग्राम पे अगर रील्स देख लो आप, वो सर की कि ई सरल टेक टीम फोन बंद करवाए वगैरह, वो नहीं होता ऑनेस्टली। करेक्ट। वो नहीं होता, वो ना प्रैक्टिकल है स्टार्टिंग, फॉर ह्यूमन बीइंग। करेक्ट करेक्ट, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जोश में अगर कर भी दिया ना डीएक्टिवेट, तो 2 महीने बाद लगता है यार देख लेती हूँ क्या हो रहा है, हाँ, देख वो लेता हूँ क्या बर्थडे चल आ रहा गया, अच्छा दोस्त का बर्थडे आ गया, बेस्ट फ्रेंड का है। बर्थडे आ गया, ऑन कर लेती हूँ, कोई ना, डीएक्टिवेट नहीं करती, अब वेब से चला लूंगा या चला लूंगी, तो वही चलता रहता है। ऐसे डीएक्टिवेट कर देना चाहिए, स्पेशली थ्रू इन द मंथ ऑफ नवंबर। नो इन करेक्ट। दैट टाइम कर, ये नहीं कि करना ही नहीं चाहिए, करना चाहिए, बट जस्ट लाइक अ मंथ ऑफ नवंबर, की जब एट दैट टाइम यू नीड टू गिव 6 to 8 आवर्स पूरा दिन का, कि दिन में 2 2 मॉक्स देने हैं या एक मॉक्स देने हैं, एक एनालिसिस करना है, एट दैट टाइम इंस्टाग्राम एंड ऑल, इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ फोन, इज डिस्ट्रैक्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कि बिना उसके ही आप अपनी डिस्ट्रैक्शन लिमिट कर लो और कर लो। अगर नहीं हो रहा तो तब डीएक्टिवेट करो, पूरे साल करके इज नॉट कोई पॉइंट का, इट्स जस्ट अ करेक्ट। गिमिक, वो आप गिव अप कर दोगे थोड़े दिन में। करेक्ट सुधांशु, थैंक यू सो मच। तो भाई सबने सुना सुधांशु का क्या टेक था इस पे। सोशल मीडिया से दूर नहीं भागना है, वरना वैसे ही नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। चलो जी। अब जिसके लिए सब लोग बैठे हुए हैं कि कॉल्स, भैया 98.5 परसेंटाइल आई, कितने कॉलेजेस की कॉल आई, मतलब बहुत से बच्चे से बैठे होंगे, भैया ये क्वेश्चन पूछो जल्दी से तो हम वीडियो क्लोज करें। तो सुधांशु, आपका टारगेट कॉलेज कौन सा था? जैसे ड्रीम कॉलेज होता है ना, ड्रीम कॉलेज, टारगेट कॉलेज, तो आपका कौन सा था? See, dream college तो obviously ABC, but I was, but before the placement, my mentality was कि any Blackie college I would go for. But after placement, it was like कि ABC only, maybe L. बाकी इसी कारण प्लेसमेंट के बाद ही मैंने बनाया था, मैंने SPGMR और MDI के फॉर्म्स नहीं भरे थे, आई फिल्ड फॉर FMS, बट FMS 98.5 पे तो आती नहीं है यूजुअली, बहुत ही रेयर केसेस में आती है, बट नहीं आती। तो वही था, तो आई डेंट फिल फॉर्म पोस्ट प्लेसमेंट, इट वाज जस्ट ABC। एंड एज फॉर कॉल्स, आई हैवंट रिसीव्ड एनी ब्लैकी कॉल, बीइंग जनरल नॉन इंजीनियरिंग मेल, I haven't received Blackie calls. I received from Shillong, not Mumbai, and Udaipur. ओके। अब बाकी की अभी कॉल्स aren't out, so I can't say anything बाकी का। ओके। सुधांशु, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके 99 पॉइंट, जैसे 98.5 आए, अगर 99.5 आए होते तो वॉज देयर एनी चांस कि ब्लैकी से कॉल आती? 99.5 पे डेफिनेटली एल के ऐसे तो आ ही जाती, बट बीइंग अ जर्नल नॉन इंजीनियरिंग मेल, क्या कहते हैं, आई हैव फ्रेंड्स जिनकी 99.4 आई है एंड ऑल, बट उनको भी नहीं आई कैलकाटा, अहमदाबाद, बेंगलुरु। बेंगलुरु बीइंग अ फ्रेशर इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कॉल बिलो 99.8, 99.9 फॉर अ मेल कैंडिडेट। एंड फॉर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, उनका तो बहुत ही दुख है। होता Like है। I have a friend उसका भाई is an engineer from IIT Bombay. He gave अच्छा। CAT last year. Last year he got 99. He ओके। received only Indore call. This year he this year he passed out from the college and again give the कैट। CAT. He got 99.7. Still ओके। only received Indore call. अरे यार।
मतलब आईआईटी बॉम्बे विद वालों को भी कॉल्स नहीं आ रही है? being a gem, it's very difficult because वो हाँ, जेम being a तो non-engineering, you get 5 points depending on call. Being a करेक्ट, non-engineering male, हाँ। you get 5 points, and being a non-engineering female, you get 10 points. And ओ, when it जब कैट जैसे एग्जाम में जहाँ पर एक एक पॉइंट का मैटर करते हैं तो 5-10 पॉइंट इज अ तो लॉट ऑफ बहुत है। इज अ वेरी इससे हमारा बिग डील. कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होता है, राइट? या कॉम्पोजिट स्कोर. ये तो जैसे मुझे भी फॉर पहली मी बार पता चला यू. कि फॉर नॉन इंजीनियर फीमेल 10 पॉइंट्स हैं फॉर एवरी या कॉलेज। नो, फॉर डिपेंड्स कि फॉर लखनऊ इट वाज वेरी टेन करता है ना? पॉइंट्स बाकी या हर कॉलेज का वेरी करता है. जैसे अहमदाबाद एक कैट का स्कोर लेती है, दूसरा स्कोर बनाती है, उसका फिर बाद में वेटेज लेती है. फॉर कोझिकोड 50 इसका होता है. हर कॉलेज का अलग होता है. उनका कॉलेज का यू हैव टू गो थ्रू देयर वेबसाइट एंड वहाँ पर होता है उनका पूरा प्रोसेस. पूरे फॉर्मूलाज होते हैं कि किस बेसिस पे कर रहे हैं वो. उस हिसाब से यू हैव टू लुक फॉर इट. बट हर कॉलेज का डिफरेंट होता है. बट इन ए जनरल केस फीमेल एंड नॉन इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस मिलती है. ओके, सो सुधांशु, आपको कॉल्स नहीं आई थी ब्लैकी से इवन आफ्टर स्कोरिंग 98.5%? या. ऑल राइट, तो भाई अब यहाँ कमेंट्स में शुरू मत हो जाना। देखिए, अभी मैंने एक दो वीडियो, एक दिन पहले, 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उस पे अराउंड 2.5 की व्यूज हैं। कमेंट भरा है, भैया जेम तो होना पाप हो गया है, भैया जेम श्राप है, भैया भारत छोड़ देते हैं, भैया ये कर देते हैं। तो यार यहाँ शुरू मत हो जाना। सुधांशु ने जैसे बोला कि अगर 99.5 प्लस होते तो देर वॉज अ चांस कि मतलब एबीसी से तो कॉल नहीं आती, बट एलकेआई जरूर से मे बी कॉल आ सी से जाती। आ जाती, मे बी सी ए से और भी आ सी जाती। से मे बी बेंगलोर तो बेंगलोर में द प्रॉब्लम इज कि दे प्रेफर अ लॉट, दे गिव अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस टू वर्क एक्सपीरियंस. लाइक माई ओके, सिस्टर ओनली बीइंग इन जनरल और नॉन इंजीनियरिंग फीमेल, शी गॉट इन एट 98.3 और 4 ओह इन नाइस। बेंगलुरु. ओके, तो वही होता है, बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं. जस्ट नॉट अबाउट द कैट स्कोर, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपने 12th 12th में कितने मार्क्स हैं, करेक्ट। ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है आपकी, एंड ऑल. ओके सुधांशु, तो और कोई क्वेश्चन? अगर अब देखो भाई, आपके सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स थे, सुधांशु ने सब कुछ आंसर कर दिया है, स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दिया है। ठीक है, तो रोने मत लगना कमेंट्स में। ठीक है, और जिनको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करना। अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो आई विल रीच आउट टू सुधांशु, आई विल टेक द गाइडेंस फ्रॉम हिम एंड देन आई विल कमेंट बैक, और आई विल आस्क हिम टू भाई कि आप सोल्यूशन इनको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, रेस्ट। थैंक यू सो मच सुधांशु, थैंक यू सो You're मच welcome. फॉर बीइंग इन दिस, बीइंग इन दिस वीडियो, बीइंग इन, मतलब टाइम निकालने के लिए, एंड मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट Very welcome to आगे invite. के लिए। आपकी Thank जो you. भी डिसीजन हो, अगर आपको रिपीट करना है या जो भी कॉल, मतलब जो भी है आपका, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Hmm. योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच सुधांशु। लास्ट वन सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में समराइज करना हो, इधर अ फ्रेशर, रिपीटर, इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, ओनली इन वन सेंटेंस, तो व्हाट वुड बी दैट सेंटेंस? One sentence would be not lose hope. Just give your 100% and something would work out. If not cat, anything else, some one thing or the another would work out for you. Just don't lose hope. थैंक यू, थैंक यू सुधांशु। सो गाइस, डोंट लूज होप, होप बनाए रखो। बाकी क्या बोलते हैं उसको, किस पे दुनिया कायम है? एक उम्मीद. उम्मीद पे उम्मीद पे दुनिया तो दुनिया कायम है. कायम है। चलो गाइस, हाँ. तो सुधांशु को यहाँ पे बाय बोलेंगे। आपके कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट करना, मतलब कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना, हम उसे डिस्कस करेंगे।